नमस्कार, आनादि टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से और आज ऑपरेशन सिंदूर में बात होगी भय बिन ना होए प्रीत की। जी हां, आतंक के पुरोधा पाकिस्तान को भारत की तीनों सेनाओं ने करारी चोट दी है। पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाकर मोदी सरकार ने पाकिस्तान की आर्थिक कमर तो पहले ही तोड़ दी थी और अब भारत की सेना ने पाकिस्तान के डिफेंस को तहस नहस कर आतंक परस्त पाकिस्तानी सेना को भी सबक सिखा दिया है। सोमवार को प्रेस वार्ता से पहले रामधारी सिंह दिनकर की कविता याचना नहीं अब रण होगा दिखाकर सेना ने पाक को चेताया कि इस बार हिमाकत की तो नामो निशान मिटा दिया जाएगा। सेना का दिनकर की कविता से शुरू किया गया संदेश रामचरितमानस की इन पंक्तियों तक जा पहुंचा कि बिन न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। क्या सचमुच आतंक के सरगना को भय होगा और यदि आतंक ने फिर सिर उठाया तो अंजाम क्या होगा? आज चर्चा में इन तमाम सवालों की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत अब कोई भी आतंकी हमला बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकी हमला करने पर करारा जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना पहले दिन से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकिस्तान को बराबर चेतावनी दे रही है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भारतीय सेना ने रामधारी सिंह दिनकर की कविता याचना नहीं अब रण होगा दिखाई और उसके बाद आर्मी के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक जानकारी दी। विजुअल्स के माध्यम से बताया गया कि भारत ने पाकिस्तान के अनेक एयर स्ट्रिप और सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए हैं। पाकिस्तान के एयर डिफेंस को तहस नहस कर डाला है। तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करते हुए कहा कि पाकिस्तान को अगली बार इससे भी कड़ी सजा मिलेगी। एयर मार्शल भारती ने कहा, भय बिनु होए न प्रीत। पाकिस्तान के सेना ने आतंकियों का साथ दिया तो हमने उसका जवाब दिया। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता से हमारे राष्ट्र कवि रहे हैं और क्या संदेश दिया जा रहा है। तो मैं बस आपको रामचरितमानस की एक कुछ पंक्ति याद दिलाऊंगा, आप समझ जाएंगे। तो याद कीजिए वो पंक्ति जो है, बिनय न माने जलधि जड़ भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। वहीं वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर में MiG-29 एक्शन के लिए तैयार थे। हमने मल्टीपल सेंसर्स और इनपुट्स दिए। हमने उन खतरों को पहचाना जिन्हें तुरंत न्यूट्रलाइज किया जाना था। Maritime Force is able to ensure persistent surveillance, detection and identification for a comprehensive maritime domain awareness, including the airspace. Effectively using multiple sensors and inputs, we are maintaining continuous surveillance to degrade or neutralize threats as they emerge or manifest to ensure targeting at extended ranges. लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें कदम चूमती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तीनों सेनाएं मिलकर काम कर रही थीं। हमारे 140 करोड़ भारतीय हमारे पीछे खड़े थे। हमारी एयरफील्ड्स हर प्रकार से ऑपरेशनल हैं। यही नहीं, पाकिस्तान के ड्रोन्स और वेपनाइज्ड यूएवीज से की गई हमलावर कोशिशें भी इस ग्रिड के कारण नाकाम हुई और जो बचे कुचे ड्रोन्स थे उन्हें हमारे शोल्डर फायर्ड हथियारों से मार गिराया गया। मैं यहां पर अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की भी सराहना करना चाहता हूं। उनके डायरेक्टर जनरल साहब से लेकर बॉर्डर पर तैनात बीओपी पर पहरा देने वाले आखिरी जवान भी हमारे इस अभियान में बढ़ चढ़कर शामिल हुए और बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारा साथ दिया। उनके काउंटर अनआर्म्ड सिस्टम्स भी हमारे इस मल्टी टियर्ड एयर डिफेंस ग्रिड का हिस्सा थे, जिसके कारण पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। सेना ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। दुश्मन हिमाकत करेगा तो जवाब
जरूर मिलेगा और जवाब ऐसा मिलेगा कि दुश्मन पीढ़ियों तक याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ ऋषि दीक्षित और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया और मनोज वर्मा। दीक्षित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लेकिन शुरुआत मनोज जी आपसे करते हैं। 3 दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सेना अपनी जानकारी दे रही है कि हमने क्या क्या किया, लेकिन दिनकर सिंह की वो पंक्तियां और इसके बाद रामचरितमानस का वो दोहा, क्या संदेश देना चाहती है सेना और सरकार? तो उन्होंने साफ दे दिया, जो हमने देखा है गिमरेल ने कहा भी कि आप इसको जो संकेतों में जो समझदार हो आप समझ सकते हो। तो दोनों चीज़ें हैं कि अब याचना नहीं रण होगा कि अभी तक हम देते थे कि डोजियर देते थे, पहली बार लंबे समय बाद हुआ कि हमने डोज दिया है, वरना हम डोजियर देते थे कि ये आतंकवादी हैं, ये आतंकवादी हैं, आपने ये घटना की, ये घटना की, ये घटना की। पहली बार सबक सिखाया गया इस तरीके से बालाकोट, उसके बाद उड़ी का। दूसरा ये भी बता दिया गया कि बिन भय प्रीत नहीं है, कि अगर जब तक भय नहीं होगा दुश्मन में तब तक वो आपसे डरेगा नहीं, जब तक डरेगा नहीं तब तक वो अपनी नापाक हरकतें जारी रखेगा। तो इस बार हमने डरा भी दिया है। बिल्कुल, डरा अगर नहीं होता तो पहली बार है ना कि तीसरे दिन अगर चौथे दिन तक एक दुश्मन देश अगर घुटनों पर आ गया है, वो अगर बात कर रहा है कि आप सीज फायर कर लीजिए और सीज फायर कर भी रहा है। आज भी डीजे में इस तरह की 2 बार चर्चा होना थी, लेकिन टाइम बढ़ता जा रहा था। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नाम संबोधन देंगे और उसके पहले पूरे डिटेलिंग में सेना के तीनों, हम देख रहे हैं तीनों सेना के जो अधिकारी हैं वो डिटेल में बता रहे हैं, नक्शे के हिसाब से बता रहे हैं, सैटेलाइट इमेज के हिसाब से बता रहे हैं कि किस एयरबेस को उन्होंने टारगेट किया था, कौन कौन से उनके वेपन्स थे। जो हमने देखा तुर्की के ड्रोन हैं वो हमने जो मार गिराया उसका हमने फोटोग्राफ सेना के अधिकारी दिखा रहे हैं। जो पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे थे, जो मिसाइल भेजी थी, जिनको हमने इंटरसेप्ट करके मार गिराया, वो सारी चीज़ें दिखा रहे हैं। और जो पाकिस्तानी मीडिया में प्रोपेगेंडा हो रहा था कि हमने भारत को इतना नुकसान पहुँचाया है, वही सारे फोटोग्राफ्स के हिसाब से तीनों सेनाओं के अधिकारियों ने बताया है डिटेल के साथ कि हमारा कोई नुकसान नहीं। 2 चीज़ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और थी कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है और हम कभी भी अगला ऑपरेशन के लिए तैयार हैं। इसके साथ ये भी कहा गया कि वैसे तो हम नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो, लेकिन अगर युद्ध होगा तो फिर नए तरीके से होगा। यानी अगर पाकिस्तान को ये लग रहा है कि वो भारत ने 3-4 दिन उस पर जो हमले किए तो उनको ये समझ में आ गया कि भारत की पावर क्या है, तो ये बता दिया गया है कि इससे आगे तक भी हम जो कर सकते हैं वो भी आपको पता नहीं है। तो प्रभु जी, लेकिन बार बार प्रमाण देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सेना ने अपना काम कर दिया, लेकिन लगातार तीसरे दिन भी वो प्रमाण लेकर आए और कुछ नया नहीं। देखिए ब्रजेश जी, आपने लड़ाई होती है तो दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा है और दुश्मन जो अपना नुकसान स्वीकार नहीं कर रहा है तो आपको बताने की जरूरत पड़ती है। अब भारत में पाकिस्तान ने जितने भी ड्रोन छोड़े थे, 500-500, 600 ड्रोन एक दिन में आ रहे थे। उन्होंने लॉन्ग रेंज मिसाइल भी अटैक किया। तो एक मिसाइल के हमारे यहाँ देखिए राजस्थान में एक मिसाइल मिली, लोगों ने बाकायदा उसका जुलूस निकाला, उसके बाद सेना को सौंप दी, उसको बाद में नष्ट किया गया। एक लॉन्ग रेंज मिसाइल उनकी जो है सिरसा में गिरा दी गई, उसको टेम्पो में लाद कर लोग ले गए। तो ये हम दिखा रहे हैं ना, हमारे यहाँ तो सबूत दे रहे हैं, हम जनता भी दे रही सबूत कि हमारे यहाँ कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने जो भेजा वो खेतों तक भी हमने निपटा लिया, उनको शहर बस्ती में पहुँचने ही नहीं दिया। पाकिस्तान में क्या नुकसान हुआ है तो पाकिस्तान वाले अपना नुकसान छुपा रहे थे, क्योंकि हमने उनके यहाँ कोई हमला नहीं किया पाकिस्तान पे। वहाँ जो टेररिस्ट कैंप थे हमने उस पर कार्रवाई की, पाकिस्तान ने उसको डिनाई किया कि हाँ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं, कोई नहीं मरा। तो हमने बताया, वहाँ के प्रमाण दिए। पाकिस्तान की सेना ने हमारे यहाँ जो है ड्रोन अटैक करना शुरू किया, मिसाइल अटैक किया, हमने उसका जवाब दिया। तो उससे क्या नुकसान हुआ, जहाँ से अटैक हो रहे थे हमने उन्हीं जगह पर पिन पॉइंट अटैक किया। तो हमने क्या नुकसान किया है वो हमने बताया। पाकिस्तान झुक गया, सीज फायर की बात कर रहा है, तो क्यों कर रहा है वो भी हमने बताया। दुनिया को बताने की ज़रूरत है ना कि वो क्या है हरकतें करता है पाकिस्तान, उसको क्या सबक मिल गया है। लेकिन पाकिस्तान तो इसके विपरीत बता रहा है। नहीं, वो अपनी कहता रहे, वहाँ तो जुलूस निकल रहे हैं, जश्न निकल रहे हैं। अब कोई भी देश जिसकी फतह मिसाइल, जिसको सबसे बड़ी मिसाइल मानते थे, वो यदि मार गिराई गई हो, उसके बावजूद वो देश फतह का जश्न मना रहा है। वहाँ का प्रधानमंत्री यदि राष्ट्र के नाम संबोधन में कह रहा है कि हम जीत गए, आप सड़कों पर निकलिए और जश्न मनाइए, तो ये उस देश की बेवकूफ़ी है, ये तो शुतुरमुर्ग की चाल है। उसी का जवाब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दिया है कि अभी तक आप देखिए, हमने सबसे पहले क्या पाकिस्तान पे सर्जिकल अटैक किया था। हमारे सैनिक अंदर गए, वहाँ पर आतंकवादी कैंपों पर हमला किया, उनको डिस्ट्रॉय किया, वापस आ गए।
दूसरी बार हुआ बालाकोट पे, तो हमने क्या किया, एयर स्ट्राइक की, हमारे हवाई जहाज गए वहाँ पर, बम गिरा कर आ गए, उसको नष्ट करके आ गए। अब की बार फिर पहलगाम के बाद हमने क्या किया, हमने वो पुराने रणनीति नहीं अपनाई, इस बार हमने जो है मिसाइलों से अटैक किया। लंबी हमारी सेना प्रमुख ने बता भी दिया है कि हर बार नया होगा, अब अग्ली बार तो अगली बार जी अगली बार का युद्ध कैसा होगा वो भी बता दिया। और पाकिस्तान को आज उन्होंने जो दिखाया है एक ग्राफिक्स के जरिए, जो हमारे जो सिस्टम के बारे में बताया कि आप कुछ भी भेजिए वहां से, हमारी तो पुरानी मशीनें भी उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सक्षम है। आपके ड्रोन आए ना, SS to SS, डस्ट टू डस्ट, आप जो भी भेजेंगे भारत की सीमा में घुसेगा। जो अभी इजराइल के लिए कहते थे ना, इजराइल के ऊपर एक शील्ड है, इजराइल के कि उसके आसमान में जो है कोई एक चिड़िया भी पर नहीं मार सकती उसकी मर्जी के बिना, तो वही स्थिति भारत ने बता दी। तो पूरी दुनिया को हमने बताया, हमने सिर्फ पाकिस्तान को नहीं दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हमने पूरी दुनिया को बताया है कि भारत की तरफ कोई देखने की कोशिश करेगा तो हम कहां तक सक्षम है अपने बचाव के लिए, और हम कहां तक सक्षम है उसको तगड़ा जवाब देने के लिए। लेकिन दीक्षित जी, आज बात हुई थी कि 12 तारीख को DGM में स्तर की बैठक होगी, 12 बजे होने वाली थी, समय बढ़ गया। समय बढ़ने के पीछे क्या वजह हो सकती है, और दूसरा क्या शर्तें हो सकती हैं? सीज फायर के बाद हम किस स्थिति पे यहाँ पे हैं? देखिए ब्रजेश जी, इस समय जो है पाकिस्तान की जो DGMO है वो लास्ट तक कॉन्फिडेंट नहीं है। और जैसा आपको मालूम हो कि वहाँ की लीडरशिप, वहाँ की गवर्नेंस और आतंकवादियों के नेता जो वहां पे दखल रखते हैं, उसके अलावा चाइना और USA, ये जो कुछ हुआ है अचानक से एकदम सीज फायर की बात आई है, इसके पीछे भी अगर आप जाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा समझाने के लिए जी। ये अचानक से नहीं हुई सारी चीजें। जिस टाइम पे हम सब अपने ऑपरेशंस जगह जगह पे सिलेक्टिव पिन पॉइंट अटैक कर रहे थे, उस टाइम पे सरगोधा जो इनका एटॉमिक हब है और एटॉमिक सेंटर है, सीक्रेट सेंटर है, तो वहां पे भी जब हमारी मिसाइल्स गई, और वहां पे आपको शायद मालूम ही होगा, वहां पे भूकंप आया, एक छोटे ग्रेड का एक बड़े ग्रेड। तो बाकी तो हाहाकार वहां मचा ही था, अटैक प्रॉपर हो रहे थे, वहां पे सारी चीजें चल रही थी। उसके बाद एकदम से हलचल मची। और इसके पहले थोड़ा सा मैं ले जाता हूँ आपको कि ये जो अचानक से बात आई कि एकदम कैसे ये तो सीज फायर, तो सीज फायर तो मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि युद्ध जैसी स्थिति अरेंजमेंट था कि हम भी रुकेंगे आप भी रुकेंगे, लेकिन इस बात को जोड़ा गया IMF के लोन से, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उससे जो लोन था उससे भी जोड़ा गया। अमेरिका ने इसमें अपनी चीज इनको समझाई कि आप इस समझिए तो लड़े जा रहे हो, ऊपर से दोबारा फिर पैसा मांग रहे हो। तीसरी चीज, उनकी जो मशीनरी यहाँ यूज हो रही थी, लाइक F-16, चाइना के तमाम सारे जो वेपन्स यहाँ यूज हो रहे थे, तो उनका भी हस्त यहाँ दिख रहा था सामने। तो ये कोई नहीं चाह रहा था कि आगे इसके में जाकर के जो हथियार और ये सारे चल रहे हैं तुर्की के, चीन के, अमेरिका के दिए हुए, तो इन पे एक तरह से डेंट आ रहा था बहुत बुरी तरह से, और मार्केट इनकी पूरी तरह से खराब हो रही थी। लेकिन जो सबसे मास्टर स्ट्रोक था, जो वहां सरगोधा में जो अटैक नजदीक में मिसाइल गिरी है, तो उसके बाद हमने खबरें सुनी होंगी कि रेडिएशन तक की नौबत आ गई, वहां पर दरारें आ गई, और वो बड़ा पैनिक वाली चीज थी वहां उस कंट्री के लिए खुद में। तो मुनीर साहब ने तुरंत में रातों रात बात करी ट्रंप से। अच्छा, जो पहले का सीज फायर की बात थी, जो उनके DGM ने फोन किया था, वो एक बात थी, लेकिन मुनीर साहब उस चीज से सहमत नहीं थे, क्योंकि वो उनकी जो है गवर्नमेंट की जो वहां की लीडरशिप है, वहां की तरफ से ये मैसेज आया था कि हमें यहाँ पे रुकना चाहिए, लेकिन वो नागवार गुजरा और अमेरिका ने स्टेटमेंट दे दिया। उसने ये क्रेडिट लेने की कोशिश करी कि नहीं, हमने बीच का बंदोबस्त किया और ये चीज इस पे आ रही है। उसके बाद इंडिया की कोई कंफर्मेशन नहीं हुआ, और चीन को ये बात नागवार गुजरी, तो चीन को अमेरिका के स्टेटमेंट को बैलेंस रखने के लिए इन्होंने सीज फायर 2 घंटे के बाद तोड़ दिया दोबारा से, जिसको कहते हैं कि रोका था। और जब दोबारा रोक दिया तो उसी जो है पोटेंसी से, उसकी डबल थ्रस्ट से यहाँ पे दोबारा से काउंटर अटैक शुरू कर दिया। तो बात जब आ गई कि आप बच नहीं सकते किसी कीमत पे, तब फिर दोबारा से ये अरेंजमेंट किया गया कि भाई इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो ये 2 दिन का बाद का जो समय था, बीच में फिर रुकावट हुई, तो उसी के आकलन में ये सब चल रहा था कि क्या करें, क्या बात करें, कितना हम दिखाएं, मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। और औकात से बेऔकात जब कोई हो जाता है, और उसके साथ अपने ऊपर घमंड था कि ये सारी चीजें हम जब करेंगे, हमारे पास जो है ये फतेह 2 मिसाइल हमने यूज कर ली, सब कुछ कर लिया, तो उसको थोड़ा सा मुगालते में था। इंडिया में तो सब ऐसे ही है, देख लेते हैं क्या होगा, और उसका थ्रेट दे रहा था एटॉमिक के दरवाजे पर नोक कर दिया हमने। ये कई सारी परिस्थितियां ऐसी बनी, इकोनॉमी टूटी उसके सारे तमाम बैन लग गए, तो उसकी हालत जो किसी से बेल आउट चाह रहा था,
कि कोई बहाना मिले, कोई रास्ता है। लेकिन दीक्षित जी अब तो अपन अपर हैंड में हैं, तो क्या शर्तें हो सकती हैं अपनी? शर्तें हमारी हैं अभी। सबसे बड़ी इसमें जो शर्त है, देखिए, तो होना ही था। लड़ाई कभी कोई अनंत नहीं चलती, उसमें आप कितना कर ले जाते हैं और किस तरह से आपको सपोर्ट सिस्टम काम करे, लड़ाई तो बंद होती होती। लेकिन हमारा तो वहां कब्जा करने का वो नहीं था, मन नहीं, इच्छा नहीं थी कि हम कब्जा करेंगे। दूसरी चीज यहाँ बहुत चला कि पीओके, अभी जो आम जनता के जनमानस में थी कि बहुत अच्छा मौका है कि पीओके का हम कब्जा कर लें, कोई बड़ी बात नहीं था, पूरे पाकिस्तान को कब्जा कर सकते थे। लेकिन ये जो है टाइम सही नहीं था, और हम गए थे आतंकवादी हमले का जवाब देने के लिए कि आपने निश्चय किया है और हम आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद करेंगे, क्योंकि पीओके का जो मसला है वो इंटरनेशनल फोरम के साथ साथ दोनों देशों के बीच में बातचीत से हल होना है, युद्ध के जरिए नहीं हल होना था। दीक्षित जी, आपने अभी वो सरगोधा में न्यूक्लियर वाली बात की, अभी हमने ब्रीफिंग में सुना था कि एयर मार्शल भारती ने डिनाइल किया है, उन्होंने कहा है कि हमने जो है किरना हिल्स पे कोई अटैक नहीं किया, कोई वहां पे कुछ बम नहीं गिराया। नहीं, आप समझिए, उसमें डिफरेंस है कि अटैक करना, डिस्ट्रॉय करना अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जहां पे कोई चीज आपने बना रखी है वहां आसपास में आप धमक दे देते हैं। जैसे उनके जीएचक्यू के आसपास गया, जीएचक्यू उड़ाया तो नहीं, उनके जो कोई स्टेशन थे उनको उड़ाया तो नहीं हेडक्वार्टर आर्मी के, बट आसपास तो हो रहा ना अटैक। जो आसपास हो रहा है तो उसका मिशन बहुत क्लियर है, मतलब संदेश दिया है कि देखिए हमने आसपास गिरा रहे हैं, वहां भी गिरा सकते थे हम। हाँ, वहां गिरा के डेनियल देखो, इस चीज का एक्सेप्टेंस की बात नहीं होती, लेकिन जो दिख रहा है, जैसे वो दिखाया गया, बताया गया, तो क्या चीजें दिखानी क्या नहीं दिखानी है, गवर्नमेंट का अपना एक स्टैंड होता है। लेकिन जो हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, जो बाकी रिपोर्ट्स बाहर विदेशों से भी आ रही हैं, आपने देखा कि अमेरिका ने तुरंत अपना जो जहाज वहां भेजा, इतना पैनिक हो गया वो लोग कि वहां पे उसकी छानबीन शुरू हो गई। वो छोटी मोटी चीज नहीं थी कि आप जो है एक अटैक से एक चीज ध्वस्त हो गई तो आप उससे बच जाएंगे, वो था कि उसका रिपरकशन बहुत बड़ा होता और वो किसी के कंट्रोल में नहीं होता। तो सारी दुनिया, खास करके अमेरिका, उस पर बहुत विचलित हो गया था कि भाई जा करके इसको चेक तो करें कहाँ पे क्या है, इसको कैसे तुरंत कंट्रोल किया जाए। और वो चीज एक बहुत बड़ी चीज थी जो कि इस चीज को दोबारा उनके अटैक करने के बाद, भाई सीज फायर तो मान लिया था उन्होंने, यानी उन्होंने मान लिया था कि हम अटैक नहीं करेंगे। 2 घंटे बाद ऐसा क्या हुआ, मुझे का दिमाग समझ गया था क्या, पागल हो गए थे। इतनी तेजी से अटैक रात के टाइम किया है, और उस विश्वास में अगर हम लोग तैयार नहीं होते तो नुकसान उठा जाते थे। और नुकसान उठाने का मतलब है तो इस चीज को हम लाइटली नहीं ले सकते हैं, वो बहुत बड़ी चीज हुई थी। आप रिकॉर्ड में देख लीजिए, रिपोर्ट में देख लीजिए, अमेरिका का जहाज गया, वहां के एक्सपर्ट गए, वहां की छानबीन साझी हो रही है। ऐसा को थोड़ा ही गया हो, लेकिन एक धमक वहां चली गई, और यह था कि वी मीन बिजनेस। आप कुछ भी लिए घूमते रहो तमस्से कि हम परमाणु हैं, हम सुपर परमाणु हैं, यहाँ कोई मायने नहीं होता उसका। उसको हम चाहेंगे जहां जाएंगे वहां न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन सब हथियारों के अपने अपने क्या बोलते हैं उसके असर होते हैं। बाकी तो ठीक है, आपने न्यूट्रल कर दिया, गिरा दिया, वहां तक ठीक बात थी। लेकिन ये ऐसी चीज थी कि इसमें कहीं कुछ ज्यादा मामला बढ़ जाता। और ये जो मैं चीज बता रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड आप ही लोगों से सुनी हुई चीजें हमारे पास आ रही, मैं भी आकलन करता हूँ उस पर, हर एक चीज पर मैं स्टडी कर रहा था कि भाई कहाँ से क्या चीजें हुई। दूसरा जो अटैक हुआ है वो चीन की ईगो शांत करने के लिए हुआ था, किसी को बुरा नहीं लगा, इंडिया ने कुछ नहीं बोला, इवन इंडिया ने विरोध प्रकट किया कि भाई हमारे और पाकिस्तान के बीच में समझौता होना है, और आप श्रीमान जी ट्रम्प साहब आप डिक्लेयर किए दे रहे हो, ये कौन सी बात है। जब थर्ड कंट्री की मध्यस्थता चाहते नहीं, किसी सुपर पावर को ले लें या कोई साथी को ले लें, कोई अलाइनमेंट की बात ले लें, हम उसको एक तरफ से नकार रहे हैं, सिरे से नकार रहे हैं। लेकिन दीक्षित जी, पूरी दुनिया जब उससे हलचल मच गई पूरी दुनिया में एक तरह से, पाकिस्तान में तो जो कुछ हुआ है वो पाकिस्तान के लोगों ने भी देखा है, फिर पाकिस्तान में जस्ट किस आधार पर मना रहे हैं? क्या इससे पाकिस्तान की जनता को मूर्ख बना सकते हैं क्या? ऐसा है कि वहां की जनता किस हाल में, जितना हम लोगों को अच्छी तरह से एक्सेस है, हर चीज हम लोग देख रहे हैं, बैठ के टीवी में देख रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं, आराम से बैठे हुए हैं। आप सोचिए, जिस देश के अंदर अंधाधुंध, ये तो कहने की बातें हैं ना, लेकिन जहां जहां भी उनके साजिशें जो खास करके एकदम से डायरेक्ट अटैक नहीं हुआ, डायरेक्ट तब होता है जब सेना घुसती वहां, और सेना जब घुसती है तो कुछ देखती नहीं है कि सिविल है कि फौजी है या वहां पे गवर्नमेंट है, कि किस तरह से चीजें, वो उसमें फिर वो हिसाब किताब लगाएंगे तो आप लड़ नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये है, उनको निजात मिली, वहां की जनता चाह रही थी कि शांति से ये चीज जल्दी से खत्म हो जाए, और वहां के मतलब वहां के जो राजशाही है, जो गवर्नमेंट है, वो भी चाह रही थी कि जल्दी से खत्म हो। आर्मी वहां से बेल आउट, आपने देखा नहीं कि भाग रहे थे लोग, चिल्ला के फौज भाग रही थी, छोड़ जा रही थी, बलूचिस्तान वाले उधर से उसको दम दिए हुए थे पूरा। कहने का मतलब ये है कि वो तो चाह रहे थे कि चारण दशकालीन बेगानी छुट्टी पर, कहावत हमारे यहाँ कही जाती है, एक वाया मीडिया निकला और जल्दी से हम बेल आउट हो गए कि भाई समझौता कर लिया और हमने अपनी शर्तों पे कर लिया। तो वही कुछ कहेंगे ना, ये तो नहीं कहेंगे नंगे करके मार के भगा दिए गए, अच्छा सूद दिए गए हम।
वो तो सारा देश देख रहा है। तो उनके देश के लोगों को समझाने के लिए, थोड़ा कंसोलेशन के लिए ये बहुत जरूरी है गवर्नमेंट को बताना कि नहीं यार सब ठीक ठाक रहा, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इसके आगे हमने करने नहीं दिया। लेकिन वो तो दिख रहा था कहाँ क्या हो रहा। बिल्कुल। तो मनोज जी, अब इंतजार है प्रधानमंत्री के संबोधन का। रात को 8 बजे वो संबोधित करेंगे। क्या संदेश दे सकते हैं प्रधानमंत्री? ऑपरेशन सिंदूर का निश्चित तौर पर जिक्र करेंगे, जो हमारे सेना ने पराक्रम दिखाया है, जो शौर्य दिखाया है, उसका भी जिक्र करेंगे। देखिए ब्रजेश जी, एक तरह से एक दबाव है, जो अभी दीक्षित जी ने भी कहा कि पूरे एक जनमानस ये था कि इस बार तो हिसाब किताब निपट जाए। और जो सोशल मीडिया में जो माहौल बना, विपक्ष इस तरह के आरोप लगा रहा है, क्योंकि खबरें आई कि सीज फायर के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने उसी रात राष्ट्र के नाम संबोधन दिया है। तो मुझे लगता है कि सरकार अपनी स्थितियाँ बताएगी कि किन कारणों से ये डिसीजन लिया गया है, और उसको लेके आगे की लेके जो भविष्य की प्लानिंग है कि आतंकवाद को लेके जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो कितनी उसको अमल में लाया जाएगा, किन स्तरों पर बातचीत हुई। और ये खबर आ रही है कि ट्रंप की मध्यस्थता के कारण ये सारा हुआ है, और जो पीओके को लेकर ट्रंप के बयान आ रहे हैं, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री उसको लेकर भी कुछ ना कुछ क्लेरिफिकेशन जरूर देंगे। ठीक है, अभी समय की बाध्यता, इसलिए चर्चा को वहीं विराम देना होगा। दीक्षित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो निश्चित तौर पर अब सेना ने जता दिया है और एक संदेश दे दिया, साफ संदेश है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पहले दिन से ही सेना कहती रही है, सरकार कहती रही कि हम युद्ध नहीं चाहते, आतंकवादी ठिकानों पर हमने निशाना साधा है, हमारी मंशा युद्ध की नहीं है, और पाकिस्तान जिस दिन रुक जाएगा हम रुक जाएंगे। तो अभी तक हम जवाब दे रहे थे, लेकिन सेना ने फिर संदेश दे दिया। अब प्रधानमंत्री क्या संदेश देने वाले हैं उसके लिए सबका इंतजार है। बहरहाल सिंदूर अभी ब्रेक की, कह सकते हैं एक ब्रेक लिया है सिंदूर ने। यदि कुछ हिमाकत की तो फिर जारी रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।